हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सुनीता। स्टडी विद सुनीता में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। तो आपको क्या करना है, जो ट्रांसपोर्ट हम यूज करते हैं लैंड में, वाटर में और एयर में, सबका 2-2 एग्जांपल आपको देना है। तो पहले लैंड में हम क्या यूज करते हैं, बस एंड ट्रेन, वाटर में बोट एंड शिप, और एयर में एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं सेकंड नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखिए, 1 मीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो हम सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो नंबर 5 किलोमीटर इज 10 मीटर। 5 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं? तो आप सबको पता होगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितना होगा? 5 किलोमीटर में होगा 5 इंटू 1000, यानी कि 5000 मीटर। ये देखिए 5000 मीटर। ठीक है, उसके बाद मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग इज, जैसे एक बच्चा झूले में झूल रहा है, ठीक है, झूले में झूल रहा है, तो उसका कौन सा मोशन हम बोलेंगे? इसको हमने पढ़ा था चैप्टर 7 में, इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि हर एक इक्वल इंटरवल में वो एक जगह से दूसरी जगह पे आ रहा है। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगता है, उतना ही टाइम इसको यहाँ से वापस आने में लगता है। तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। पार्टिकुलर पीरियड में ये अपना टास्क पूरा कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। मोशन ऑफ द नीडल्स ऑफ ए स्विंग मशीन इज, तो हम सीविंग मशीन, जो कपड़ा सिलाई करने का मशीन आपने देखा होगा टेलर के पास, तो वो कौन सा, उसका जो नीडल है उसका कैसा मोशन है? उसका मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर, मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज, तो बाइसाइकिल का व्हील, जो पहिया होते हैं बाइसाइकिल का, जैसे देखिए ये बाइसाइकिल है ना, इसका पहिया का मोशन कौन सा मोशन है? देखिए, यह आपने देखा होगा बाइसाइकिल सर्कुलर पाथ में चलता है ना, ये उसका पहिया कैसे चल रहा है? सर्कुलर, यहाँ पे गोल 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 घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। Why can a pace or a full stop not be used as a standard unit of length? तो हमने पढ़ा था कि किसी का पैर का कदम एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए वो एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखते हैं हम आंसर में। ए पेस और ए फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज the size of a person's pace or footstep varies। तो आपको पता होगा कि हम सबका पैरों का जो कदम है या फिर पैर का जो लंबाई है, सबका अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट कभी नहीं हो सकता है मेजरमेंट करने का। दिस मीन्स that different people will get different measurement for the same length। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट करना है, तो आपने स्टार्ट किया मेजरमेंट अपना पैर के कदम से,
तो आपका जितना मेजरमेंट होगा लेंथ का, तो आपके दोस्त ने भी शुरू किया है यहाँ पे मेजरमेंट करना, तो उसका जो मेजरमेंट है और आपका जो मेजरमेंट है उसके में उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि आपके दोस्त का हो सकता है आपसे पैर उसका साइज में बड़ा हो या भी छोटा हो, तो आपको लेंथ इसमें वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो आपको इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में इसको अरेंज करना है, जैसे कि 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर और 1 मिलीमीटर, ये सब क्वेश्चन है। इसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब छोटा से बड़ा आपको अरेंज करना है। तो इसको हम अरेंज करते हैं। देखिए, टू अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड वी हैव टू कन्वर्ट ऑल लेंथ टू मिलीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो 4 लेंथ है चारों को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीमीटर में कन्वर्ट करने से हमें आसानी रहेगा उन लोग को इंक्रीज मतलब ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने में हमको आसानी रहेगा। ये देखिए 1 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में 1 लाख मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर। तो ये सब हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको हम अरेंज करेंगे। Therefore, the length in increasing magnitude are, सबसे छोटा इसमें क्या है 1 मिलीमीटर, तो इसको हम पहले लिखेंगे 1 मिलीमीटर। उसके बाद क्या है 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर हम उसके बाद लिखेंगे। उसके बाद क्या है 1000 मिलीमीटर यानी कि 1 मीटर, हाँ 1 मीटर हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है 1 लाख मिलीमीटर यानी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर। देख, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.65 मीटर। तो एक पर्सन का हाइट कितना है 1.65 मीटर। एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो इसको आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें देखते हैं कैसे करते हैं इसको। वी नो दैट, हमें पता है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमें कितना का निकालना है 1.65 मीटर का। तो 1.65 मीटर इक्वल टू 1.65 इंटू 100 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 165 सेंटीमीटर, जो है हमने सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट किया है। अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो देयरफॉर 1.65 मीटर इक्वल टू 1.65 इंटू 1000 इक्वल टू 1650 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। तो ये राधा का घर है और ये उसका स्कूल है। तो उसका डिस्टेंस कितना है, उसका घर से उसका स्कूल का डिस्टेंस कितना है 3200 मीटर। तो आपको क्या करना है, एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। तो इसको आपको 3200 मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करना है, द डिस्टेंस बिटवीन राधास होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। तो उसका डिस्टेंस कितना, पहले ये तो क्वेश्चन में दिया है 3250 मीटर। तो हमें पता है क्या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, दैट इज 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हमें कितना निकालना है 3250 मीटर का। तो 3250
मीटर इक्वल टू 1/1000 इंटू 3250। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये नीचे 2 0 है तो इसलिए 2 नंबर छोड़ के आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा। तो आंसर आपका आएगा 3.25 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस है, ये किलोमीटर में हमें मिल गया। अब जब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है while measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is 3.0 centimeter and at the other end is 33.1 centimeter. What is the length of the needle? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक नीटिंग नीडल जिससे हम स्वेटर बुनते हैं वो नीडल मान लीजिए ये है, हाँ सॉरी, ये मान लीजिए एक स्वेटर बुनने वाला नीडल है। तो इसका लेंथ मेजरमेंट करने के टाइम हम स्केल से मेजर करते हैं। स्केल आपने देखा होगा ऐसा, यहाँ से 0 रहता है, इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ऐसे रहता है ना। तो हमने यहाँ से मेजर नहीं करके 3 सेंटीमीटर से मेजर किया है। मतलब ये स्केल का ये है 0 1 2 3, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर से हमने यहाँ पे वन एंड पे 3 सेंटीमीटर रखा है और दूसरा एंड कहाँ तक मेजर किया हमने 33.1 सेंटीमीटर तक, मतलब 33.1 सेंटीमीटर तक हमने मेजर किया। तो यहाँ से जब हमने मेजरमेंट लिया है 3 सेंटीमीटर से, तो आपको बताना है कि नीडल का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, इससे माइनस कर देना है, तो हमें इसका लेंथ हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे किए हैं। रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर, एक एंड का 3 सेंटीमीटर या फिर 3.0 सेंटीमीटर हमने लिया। उसके बाद द रीडिंग ऑफ द स्केल एट अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर, और अदर एंड कितना तक लिया है 33.1 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द नीडल, तो इसका लेंथ कैसे निकालेंगे, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। ये हो गया आपका फाइनल रीडिंग, ये जो है ये वाला, ये हो गया आपका फाइनल रीडिंग और ये इनिशियल रीडिंग। तो फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। जैसे फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग दैट इज 33.1 माइनस 3.0 सेंटीमीटर। तो आप माइनस करके देखिएगा 30.1 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल आएगा। तो इस नीटिंग नीडल का लेंथ कितना हो गया 30.1 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल एंड ए सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। तो आपको डिफरेंसेस और सिमिलरिटी, समानता और डिफरेंस आपको निकालना है किसके बीच में, मोशन ऑफ ए बाईसाइकिल, एक बाईसाइकिल का मोशन और एक सीलिंग फैन, जबकि सीलिंग फैन जब ऑन रहता है ना उस टाइप उसमें उसका कैसा मोशन है और बाईसाइकिल का कैसा मोशन है, इसका आपको सिमिलरिटीज भी निकालना है और डिफरेंसेस क्या क्या है वो भी निकालना है। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। सिमिलरिटीज, पहले हमें क्या निकालना है, सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज क्या होती है, देयर इज ए सर्कुलर मोशन इन बोथ। तो दोनों ही चीजों में सर्कुलर मोशन होता है। बाईसाइकिल भी आपने देखा होगा, बाईसाइकिल भी सर्कुलर मोशन में ही चलता है, सर्कुलर मोशन में ही चलता है ऐसे ऐसे। और सीलिंग फैन भी देखा होगा आपने, ये सीलिंग फैन मान लीजिए ये भी ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में ही चलता है जब ऑन रहता है। तो ये हो गया सिमिलरिटीज। In the bicycle, the wheel rotates about a fixed point resulting in a circular motion. तो बाईसाइकिल में आपने देखा होगा, बाईसाइकिल का जो व्हील होता है ना, उसका पहिया, तो यहाँ पे एक उसका फिक्स पॉइंट रहता है, तो वो फिक्स पॉइंट के अबाउट वो रोटेट्स करता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन। एंड इन द केस ऑफ ए सीलिंग फैन that is switched on,
द ब्लेड्स ऑफ द फैन दैट इज स्विच्ड ऑन रोटेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट। तो फैन में भी यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है और ये ब्लेड्स ये इस ये क्या फिक्स पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो ये भी हो गया एक सर्कुलर मोशन। द व्हील्स ऑफ द बाइसाइकिल एंड द फेंस ब्लेड दैट आर स्विच्ड ऑन बोथ हैज ए फिक्स्ड एक्सिस। तो दोनों के बीच में क्या है, फिक्स एक्सिस है। ये एक्सिस के अबाउट में वो लोग घूमते हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो ये है सर्कुलर मोशन में रोटेट। तो ये हो गया सिमिलरिटीज। अब डिफरेंसेस क्या है देखते हैं। डिफरेंसेस, द बाइसाइकिल इज इन ए लीनियर मोशन। तो बाइसाइकिल क्या है, एक लीनियर मोशन है। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जैसे ये बाइसाइकिल है तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, लीनियर मोशन है। दैट इज इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वेयर इज द फैन दैट इज स्विच्ड ऑन इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट एंड डज नॉट मूव। तो फैन क्या होता है, एक पॉइंट में फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ये फैन है, एक पॉइंट में फिक्स्ड है। यहाँ पे एक छत है तो यहाँ पे ये फिक्स्ड पॉइंट, ये लीनियर मोशन में रोटेट नहीं करता है। ऐसे ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, लेकिन ये लीनियर मोशन में रोटेट नहीं करता है। तो यही है डिफरेंसेस बाइसाइकिल और सीलिंग फैन के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। Why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measure distance? तो हम जो इलास्टिक मटेरियल जैसे कि रबर से बनाया हुआ मेजरिंग टेप हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? इसका एक रीज़न आपको बताना है। डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्यों हम रबर से बनाया या फिर कुछ भी इलास्टिक चीज़ों से बनाया हुआ टेप हम क्यों यूज़ नहीं करते हैं? What would be the some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with such a tape? अगर हम इस टेप से, अगर मान लीजिए इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ टेप से हमने मेजर कर भी लिया, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा किसी को लेंथ के मेजरमेंट बताने के टाइम में? तो इसका आंसर देखते हैं। We know that elastic is the material that changes its shape। तो हमें पता है कि इलास्टिक एक मटेरियल जो अपना शेप चेंज करते रहता है। जैसे कि हम ये इलास्टिक है, रबड़ मान लीजिए, हम इसको खींचेंगे तो ये अपना शेप चेंज करेगा, छोड़ देंगे तो फिर अपना पोजीशन में यहाँ पे वापस आ जाएगा। When an external force is applied, अगर हम एक्सटर्नल फोर्सेस को देंगे, यहाँ पे खींचेंगे तो ये बड़ा होगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। So while measuring distance, when we stretch the elastic tape to get the most accurate measurement, the length of the elastic tape changes gradually। तो जैसे कि हम मेजरमेंट अगर करेंगे तो उसका लेंथ बढ़ते रहेगा। This will give us different values। तो हम पूरा एक्यूरेट वैल्यू हमें पता नहीं चलेगा, अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगे कैलकुलेशन के टाइम में। इस टाइम एंड वी गेट द इनकरेक्ट रिजल्ट, तो हमें इनकरेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अब हमें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? सम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस व्हाइल यूजिंग द इलास्टिक टेप टू मेजर डिस्टेंस। तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? 1 नंबर, as the elastic tape keeps changing its shape, so we get different values of the distance after every measurement। ये तो हमने पढ़ा कि इलास्टिक टेप जैसे कि अपना शेप चेंज करता रहता है तो हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। एक ही डिस्टेंस का, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो हम इलास्टिक टेप से अगर हम मेजरमेंट करेंगे, कभी हमें 1 किलोमीटर मिलेगा, कभी 3 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, कभी 0.5 किलोमीटर। ऐसे ही हमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिलेगा। The measurement values always varies even if the same person measure the same distance with same tape। अगर मेजरमेंट वैल्यू तब भी वेरी करेगा जब सेम पर्सन सेम टेप से सेम डिस्टेंस अगर वो मेजरमेंट करेगा, तब भी वो वैल्यूज सेम नहीं मिलेगा, हमें अलग अलग वैल्यू मिलते ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द टेप, क्योंकि वो इलास्टिक नेचर का है। वी गेट द लीजर वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली, जो एक्चुअली रहता है उससे हमें कम का
कम वैल्यू मिलेगा जो हम अगर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो 9 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 10 नंबर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है। ये देखिए, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन आर, तो 2 एग्जाम्पल क्या क्या है? पेंडुलम, इसे आपने पेंडुलम देखा होगा, यहाँ पे ऐसे रहता है ना पेंडुलम, यहाँ पे भी मूव करता है, यहाँ पे भी मूव करता है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर घूम के वापस यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम उसको लगेगा, फिर यहाँ से सेम पोजीशन में आने के लिए उसको उतना ही टाइम लगेगा, इसलिए ये पेंडुलम है, ये पीरियोडिक मोशन, इसलिए इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ए पेंडुलम इज एन classic example of periodic motion. It swings back and forth from one point. तो एक पॉइंट से इधर दूसरा पॉइंट, वो पहले इधर जाता है फिर बैक अपने पोजीशन में आ जाता है। दिस मोशन ऑकर्स रिपीटेडली आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल। तो ये रिपीट होते रहता है फिक्स टाइम पे, जैसे 1 मिनट लगा तो फिर 1 मिनट इधर भी लगेगा, फिर 1 मिनट इधर भी लगेगा, फिक्स टाइम रहता है, फिक्स टाइम इंटरवल। तो इसको हम ये एक एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन का, पेंडुलम। उसके बाद स्विंग मशीन। स्विंग मशीन क्या है? द स्विंग मशीन ऑफन फाउंड इन एम्यूजमेंट पार्क इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो स्विंग मशीन कहाँ हमें ज़्यादातर एम्यूजमेंट पार्क में आपने देखा होगा स्विंग मशीन, वो भी एक पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। इन दिस केस ए शार्प नीडल अटैच्ड टू ए थ्रेड। तो इस केस में क्या होता है? एक शार्प नीडल, यहाँ पे एक शार्प नीडल टाइप का कुछ अटैच रहता है यहाँ थ्रेड से, मूव अप एंड डाउन इन ए कंसिस्टेंट मैनर। अप मूव करेगा फिर डाउन मूव करेगा, ये कंसिस्टेंट मैनर में कभी अप करेगा कभी डाउन मूव करेगा। द मोशन ऑफ द नीडल इज रिपीटेटिव एंड occurs at regular intervals making it periodic। तो रेगुलर इंटरवल में वो अपना मोशन करेगा, एक बार अप करेगा फिर एक बार डाउन करेगा और रिपीट करते रहेगा। तो इस मोशन को हम क्या मानते हैं? पीरियोडिक मोशन का ही एक एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है स्विंग मशीन। तो इसी तरह से इस चैप्टर के हमने पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगी। और प्लीज़ जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।